हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूँ। तो ये इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उससे आपके जो बेसिक्स होंगे इस चैप्टर के वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको ये चेक करना है कि ये जो भी पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चंस के वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। अच्छा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो मैंने ये बताई थी। ठीक है, जिसमें से ए कभी जीरो ना हो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो हो जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं ना। जीरो इंटू ये तो जीरो हो गया, फिर तो लीनियर हो जाएगी। ठीक है, यानी ये अगर इस फॉर्म में बनते हैं तो आप कहोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं होती है तो नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लूंगा। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं पता है तो जान लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो मैक्सिमम आइडेंटिटी थी वो मैंने बेसिक्स ऑफ 8th 9th 10th का एक लेक्चर है, उसमें आइडेंटिटीज वगैरह आपको बताई थी। तो अगर चाहो तो आप उसको भी देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं साइड में इधर लिख देता हूँ जो इधर इस एक्सरसाइज में काम आएंगी। ठीक है। ठीक, और देखते हैं जो लगेगी तो तब लिख दूंगा, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर। ए हमारा ये और बी हमारा 1 है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो 2x। अब 2 का दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक। अच्छा, इस पूरी चीज को इधर ले आता हूं, है ना। ये -6 है तो इधर +6 हो गया, और ये +2x है तो इधर -2x। इधर तो कुछ बचा नहीं, तो क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 7। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। अब कहोगे सर उस फॉर्म में तो बन ही नहीं रहा। अब बना सकते हो, कैसे, देखो ना, ये 1x स्क्वायर हो गया। आपको bx लिखना है तो 0 इंटू एक्स लिख सकते हो +7। बन गया ना। यानी बी सी 0 हो सकते हैं, समझना मेरी बात। ए 0 नहीं हो सकता है, ए 0 हो जाएगा तो नहीं होगी। तो अब ये आपकी, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक। ठीक है, समझ में आया। मैंने लिख तो दिया, देखो 0 इंटू उस फॉर्म में तो बनी गई ना, समझ में आ रहा है ना। तो है क्वाड्रेटिक, जनरल फॉर्म में बनी गई। यानी ए 0 ना हो, बाकी बी सी 0 चले। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट हम लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इधर तो कुछ सॉल्व कर नहीं सकते तो ऐसे ही लिख दिया। -2 का दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये 2x होगा। ठीक है, -2x है, इधर आके ये पॉजिटिव 2x है तो माइनस का हो जाएगा, -6 है तो इधर आके +6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -4x + 6 जनरल फॉर्म में बन रही है। ax² + bx + c बन रही है ना। आप कहोगे सर प्लस, अरे भाई ठीक है, बी ऐसा तो मैंने नहीं कहा था ना, बी बी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, समझ गए ना। यस,
ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे सभी पार्ट करते चलूँगा। देखो कैलकुलेशन में बहुत आसान है, इतनी टफ नहीं है जो मैं आपको इतना डीप में समझाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 चैप्टर करा चुका हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी कैलकुलेशन को इजी वे में समझाने की कोशिश की है। अब देखो 10th में आ गए हो, तो अब हर छोटी मोटी कैलकुलेशन को ना समझानी पड़े तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये सब तो 7th 8th वगैरह की चीज़ें हैं, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, चलो अब सुनो, x का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, -2 का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -2x -2, x का ऐसे ही इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, -1 का दोनों से होगा। ठीक है, अच्छा पहले इधर जो सॉल्व कर पा रहे हैं वो सॉल्व कर ले रहे हैं, है ना, फिर बाद में जो ले आएंगे। -x होगा -2, ये 2x प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अच्छा आपको पता है इज इक्वल टू में सेम साइन होते हैं ना, इज इक्वल टू तो ये कट जाते हैं, क्योंकि इधर आके तो माइनस का ही होगा। अच्छा बाकी चीज़ें हम ले आते हैं, -x प्लस 2x है तो -2x -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं बचा तो 0, -3x और ये हमारा हुआ +1। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 नहीं है, ये हमारी लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है। तो आप लिखोगे नो। समझ गए? ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, थर्ड पार्ट वाली। ठीक, अच्छा फोर्थ पार्ट की हम बात करें, मैं सभी पार्ट्स करवा दे रहा हूँ, आप क्या करोगे, आप पहले खुद से ट्राई करोगे, क्यों बेफालतू में टाइम वेस्ट करोगे, पहले खुद से ट्राई करोगे, जो नहीं समझ में आएगा, जो पार्ट नहीं सॉल्व होगा उसको कर लेना, है ना, उसको मेरी वीडियो से देख लेना। मोस्टली देखो मैं कराता हूँ सभी क्वेश्चन के सभी पार्ट्स, बट आप क्या है, आप एक मान लो, आप स्टार्टिंग के 1 2 पार्ट देख लो ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बाकी पार्ट्स खुद से ट्राई किया करो। ठीक है, जब ना आए तो देखो, x का दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर, x का 1 से होगा x, -3 का दोनों से होगा। ठीक ठीक, ऐसे ही x का इन दोनों से होगा +5x। अच्छा अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 6x -6x में से बन गया 5, और बड़ा 6 का है, 6 के सामने माइनस साइन है इसलिए -5x। ठीक है, अब उस पूरी चीज़ों को इधर ले आता हूँ, है ना, ये प्लस का 5x है तो इधर माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान नहीं दिया, चलो कोई नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे, चलो इधर ये इरेज करके लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर भी तो इधर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये -10x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, क्योंकि ये जनरल फॉर्म में आ रही है, उस वाली वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। समझ में आ रहा है? ठीक, इसके फिफ्थ पार्ट की बात करूं, अच्छा फिफ्थ पार्ट की बात करूं, फिफ्थ पार्ट भी ये भी सेम है उसी तरीके से, पहले 2x का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर, 2x का -3 से -6x,
माइनस का दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो आपको पता है -1 का जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। एक्स का इन दोनों से होगा एक्स स्क्वायर, एक्स का -1 से एक्स, 5 का दोनों से होगा, ठीक। अच्छा, इधर सॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा, ये सब समझ में आ रहा है, ऐसा तो नहीं कहानी से चल रही है, सुन रहे हो? आसान है कैलकुलेशन, इसलिए मैं हर स्टेप पे नहीं समझा रहा हूँ, फिर भी कोशिश तो कर ही रहा हूँ बीच में जो बताने की। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों को मैं इधर ले आता हूँ, है ना। -7x है तो वो -4x +3 ये रहा, ये +5 हो जाएगा इधर आके, ठीक। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -11x हो जाएगा, +8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यस, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जनरल फॉर्म में आ रही है, ठीक है, समझ में आया, ठीक। अच्छा, इसका 6 पार्ट देखो आप, 6 पार्ट में क्या है, सुनो, इसको भी सॉल्व करते हैं वैसे ही, इधर तो कुछ कर नहीं पाओगे तो इसे ऐसे ही लिख लो, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ये रही, ठीक। ए स्क्वायर मतलब ए क्या है, एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू ना, ध्यान सुनना, बी की वैल्यू -2 नहीं है, ओनली 2 है। अगर सोचो बी की वैल्यू अगर -2 हो जाएगी, फिर ये तो आइडेंटिटी ए इंटू बी की बन जाएगी ना, फिर ए माइनस बी की कैसे बनेगी, समझ में आया? सिंपल सी बात है, जब भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, बी की वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है, ठीक। अच्छा, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, -2ab होगा, तो -2ab का मतलब हो गया -2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी -4x। अच्छा, ये कट जाएगा क्योंकि इक्वल टू बताया था, इक्वल टू जब बीच में इक्वल टू और सेम साइन हो, सेम साइन का मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो कट जाती है। अच्छा, इसको +4x को -4x को इधर ले आता हूँ तो +4x, और +4 है तो इधर -4, तो ये 7x - 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, 1 है, 1 है तो मतलब लीनियर है, ठीक है। अच्छा, अब इसको करते हैं। अच्छा, इसमें ना a प्लस बी का होल क्यूब खुलेगा, a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी मैंने आपको ये बता दी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अच्छा सुन लो, कई बार क्या होता है, आप सोच रहे हो कि सर ये तो मैं कुछ नई आइडेंटिटी लग रही है, अरे ठीक है, आपने बुक में देखी होगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, उसे मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा, तो वही आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ए क्यूब मतलब एक्स का क्यूब एक्स क्यूब, 2 का क्यूब 8, क्यूब का मतलब होता है 2 का क्यूब का मतलब हुआ 2 का 3 से मल्टीप्लाई नहीं, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है, आई बात समझ, कभी 6 मत लिख देना, बहुत कॉमन मिस्टेक है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। प्लस उधर से देखो 3a स्क्वायर भी है, 3a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर है, 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। इधर 2x का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। अच्छा,
ध्यान सुनना, 3 2 जा 6, 6x², 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 जा 12 इंटू एक्स तो 12x, 2x³ माइनस 2x। अच्छा, कुछ इक्वल टू में तो कटेगा नहीं क्योंकि सेम चीज कुछ ऐसी है नहीं, पूरी चीज को इधर ले आता हूँ। अच्छा, प्लस 2x³ है तो इधर आके माइनस 2x³, ठीक है। अच्छा, 6x² वाला लिख लिया पहले, ठीक है, क्योंकि 3 वाले पहले लिखो, 2 वाले लिखो, फिर x वाला लिखो, फिर लास्ट में कांस्टेंट लिखो, डिक्रीजिंग पावर में, मतलब समझे। ये प्लस 2x है तो इधर आएगा माइनस 2x और प्लस 8, ठीक। इसे सॉल्व करोगे तो माइनस x³ होगा, 6x², ये 12x प्लस 2x 14x प्लस 8। अच्छा देखो, यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 तो है, सॉरी वेरिएबल की पावर 2 है, बट हाईएस्ट पावर तो यहाँ 3 है ना। हमने किसकी बात कही थी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, और इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए और इस फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ तो ये इस फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसके 8th पार्ट की बात करें तो देखो, अच्छा अब यहाँ पे आ गया है a माइनस बी का होल क्यूब, उसकी भी आइडेंटिटी लिख ही देता हूँ। ये होती है a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी, ठीक। इसको तो सेम एज इट लिखते हैं क्योंकि इसका कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक। अब देखो, a माइनस बी का होल क्यूब है तो a³ x। अच्छा ध्यान सुनो, b की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब करोगे, 2 का क्यूब 8 होगा तो माइनस लगा देना, ठीक। b जब भी a माइनस बी आएगा तो b हमें पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं। अच्छा, -3 a² यानी x² इंटू बी यानी 2 प्लस 3ab² है, 3 इंटू a इंटू b² मतलब 2 का स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलो, देखो 3 2 जा 6 और बार माइनस है तो -6x², 2 2 जा 4, 3 या 12 इंटू एक्स 12x, वही पॉजिटिव है। इतनी बातें समझ में आई। देखो x³ कट जाएगा क्योंकि सेम साइन है, बाकी चीज़ों को उस साइड वाली को इधर ले आ रहा हूँ। आप इस साइड वाली को भी उधर भेज सकते हो, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि उस साइड वाली ही आएंगे। तो मेरी हैबिट है तो मैं वैसा कर लेता हूँ, आप भी अपनी हैबिट बना लेना कुछ ना कुछ। ये माइनस का है तो प्लस 6x² है, ठीक। -x -12x प्लस 1 है, इधर से ये -8 आएगा तो +8, इधर तो कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा तो 0 होगा।
मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे कर, कैलकुलेशन पे फोकस करो, मेन चीज कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन आपकी अच्छी, कैलकुलेशन अच्छी होगी प्रैक्टिस करने से, ठीक है। आप क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी, आप सोचो एक बार में कर लूँ, एक बार में सही हो जाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हर चीज प्रैक्टिस से ही आती है। ठीक, -13x + 9 = 0, ठीक है। तो यस, क्योंकि जनरल फॉर्म में इस फॉर्म में बन रही है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।